कर्म का सिद्धांत अटल होता है। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसे मिलता है, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस लोक में सुख सुविधाओं और स्वार्थों को देखने के साथ साथ परलोक का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि किए गए कर्मों का फल एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है। दुष्कर्म करने वालों की दुर्गति अवश्य होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत महीधर थे जो प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण करके लोगों को आत्मज्ञान, धर्म और वेदों का उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो अपने शिष्यों की मंडली को लेकर के एक जंगल से गुजर रहे थे। संध्या होने को आई थी और अमावस्या की रात होने से जल्दी ही अंधेरा होने की आशंका थी। अतः संत महीधर ने एक सुरक्षित स्थान देखकर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जलपान करके सभी सोने के लिए गए। धीरे धीरे करके संपूर्ण मंडली गहरी निद्रा में सो गई, लेकिन संत महीधर अब भी सुदूर अंतरिक्ष में तारों में दृष्टि गड़ाए एकदम शांत होकर के एकटक देख रहे थे। शायद वो रात भर जाग करके अपनी मंडली की रखवाली करने वाले थे। तभी अचानक उन्हें कहीं दूर लोगों का करुण क्रंदन सुनाई दिया। कौतूहलवश वो उठे और उस दिशा की ओर चल दिए जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। चलते चलते वो एक ऐसे कुएं के पास पहुंचे जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वो आवाजें उसी कुएं से आ रही थी। जब संत ने कुछ गौर से देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति औंधे मुंह उस कुएं के अंदर लटके हुए बिलख बिलख करके रो रहे। संत ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो अचंभित रह गए। उनकी मदद करने से पूर्व उन्होंने उनसे पूछना उचित समझा और कहने लगे, आप लोग कौन हैं और आपकी ये दुर्गति कैसे हुई और आप यहाँ से निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? संत की आवाज सुन करके 5 व्यक्ति चुप हो गए। कुछ देर के लिए कुएं में सन्नाटा छा गया। तब संत जी फिर से कहने लगे, यदि तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम 5 प्रेत हैं। हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए औंधे मुंह इस कुएं में लटकाया गया है। विधि के विधान को तोड़ सकना आपके लिए संभव नहीं है, न ही हमारे लिए। संत ने उन 5 प्रेतों की ये बात सुनी तो स्तब्ध रह गए। उत्सुकतावश वो पूछने लगे, भाई मुझे भी बताओ, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई? सभी प्रेतों ने एक एक करके अपनी दुर्गति का कारण बताना शुरू किया। उनमें से पहला प्रेत बोला, महाराज मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। कर्मकांड करके दक्षिणा बटोरता था और भोग विलास में उसे झोंक देता था। जिन शिक्षाओं का उपदेश मैं दूसरे लोगों के लिए करता था, मैंने स्वयं उनका कभी पालन नहीं किया। ब्रह्म कर्मों की ऐसी उपेक्षा करने के कारण ही मेरी ऐसी दुर्गति हुई। कुछ समय के पश्चात दूसरा प्रेत कहने लगा, महाराज मैं पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था। ईश्वर की दया से मुझे दीन दुखियों की सेवा और सहायता करने का मौका मिला था, लेकिन मैंने अपनी ताकत के दम पर दूसरे का हक मारने और मांस मदिरा वैश्या गमन जैसे निहित स्वार्थों को साधने में अपना सारा जीवन खपा दिया, जिसके कारण से मेरी ऐसी दुर्गति हुई। तभी तीसरा प्रेत बोला, महाराज पूर्व जन्म में मैं एक बनिया था। मैंने मिलावटखोरी की सारी हदें पार कर दी थी। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में मैंने सस्ता और नकली माल भी महंगे दामों पर बेचा। मैं कंजूस इतना था
कि कभी भी किसी को एक पैसे की भिक्षा या दान नहीं दिया। मेरे इन्हीं दुष्कर्मों के फलस्वरूप मेरी ये दुर्दशा हुई। इसके बाद दुर्वासा होते हुए चौथा प्रेत बोला, महाराज, मैं पिछले जन्म में एक सफाई कर्मचारी था। नगर की सफाई का मुझे काम दिया गया था, लेकिन मैं पक्का आलसी था। कभी अपने कार्य को मैं पूरा नहीं करता था। महामंत्री से विशेष जान पहचान होने के कारण कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ शिकायत नहीं कर पाता था। इसलिए मैं किसी के नहीं सुनता था और खुद ही मनमानी करता था। अपनी उसी लापरवाही और उद्दंडता का परिणाम मुझे आज इस तरह से भुगतना पड़ रहा। तभी संत महीधर ने उस पांचवें प्रेत की ओर देखा, जो अपना मुंह छिपाए हुए बैठा था। यहाँ तक कि वो अपने साथियों से भी अपना मुंह छिपाता था। संत महीधर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उससे पूछा, भाई, तुम भी अपने दुष्कर्मों के बारे में बताओ। तब वो पांचवा प्रेत रोते हुए कहने लगा, महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक साहित्यकार था। मैंने अपनी लेखनी से हमेशा ही सामाजिक नीति और मर्यादाओं का खंडन किया और लोगों को अनैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अश्लीलता और कामुकता का साहित्य लिख करके लोगों को भ्रमित करना ही मेरी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस किसी भी राजा को किसी राज्य पर विजय प्राप्त करनी होती तो मुझे लोगों को चरित्रहीन बनाने वाला साहित्य लिखने के लिए वो धनराशि देता था और मैं अश्लीलता और कामुकता से भरपूर साहित्य लिख करके लोगों को चरित्रहीन बनाता था। मेरे उन्हीं दुष्कर्मों पर मुझे आज इतनी लज्जा आ रही है कि मैं आज किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा। इतना कह करके वो जोर जोर से रोने लगा। तब संत महीधर ने उससे पूछा, भाई, तुम लोग यहाँ से कब मुक्त हो गए? पांचों प्रेत कहने लगे, हम तो अपने अपने कर्म फल और विधि के विधान के अनुसार ही यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तुम हमारी दुर्गत की कहानी संसार में लोगों को बता देना, ताकि जो गलती हमने की है वो दूसरे लोग न कर सके। उन प्रेतों की बात जन जन तक पहुंचाने का आश्वासन दे करके संत महीधर वापस लौटा और उस दिन से वो जहां कहीं भी सत्संग प्रवचन देते तो सत्संग के साथ साथ उन पांचों प्रेतों की कथा भी अवश्य जोड़ देते थे। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्मों का सिद्धांत अटल होता है। बुरे कर्म करके कोई भी व्यक्ति उनसे बच नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। इस लोक में तमाम सुख सुविधाओं और स्वार्थों को देखने के साथ साथ सदैव उसे परलोक का भी ख्याल करना चाहिए। यदि इतनी दूरदर्शिता हर एक व्यक्ति में विकसित हो जाए तो कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करने से बचेगा। उसका ये लोक तो सुखी बनेगा ही, साथ साथ परलोक भी संवर जाएगा।